डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम लेकर मैं अदिति शर्मा आप सभी के सामने हाजिर हूं और स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे किसानों से जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और नवाचार के चलते सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। जी हां, कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाने में अहम योगदान दिया है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अतर सिंह मीणा जी से, जो हमारे सफल किसान है, जो आपको बता दें जैविक खेती करते हैं और साथ ही साथ पशुपालन को भी अपनाए हुए हैं और पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। पशुपालन तो इन्होंने अपनाया हुआ है, उसके जरिए जैविक खेती करते हैं, साथ ही साथ ये जैविक खाद भी खुद तैयार करते हैं, जिससे अपनी खेत की जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य भी बेहतर बनाए रखते हैं। तो आइए इनकी खेती की तकनीकों के बारे में, इनकी रणनीति के बारे में जानने के लिए रुख करते हैं राजस्थान के करौली के मंडेरू गांव का। राजस्थान भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक किलों, रेगिस्तानी परिदृश्य और जीवंत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है। इसके साथ साथ यहाँ की कृषि व्यवस्था भी अपने आप में काफी प्रचलित है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है, लेकिन सिंचाई के साधनों में वृद्धि होने के कारण खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। ये राज्य अपने शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु के बावजूद भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राजस्थान के करौली जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे अतर सिंह मीणा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद वापस गांव का रुख किया। डिग्री लेने के बाद जहां उनके साथी शहरों में नौकरी खोज रहे थे, वहीं अतर सिंह ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने निर्णय लिया कि वो खेती को नया रूप देंगे और गांव में ही रहकर कुछ बेहतर करेंगे। फिर क्या, इसी सोच के साथ आगे बढ़े और खेती किसानी में कदम बढ़ाया। परिवार शुरुआत में हैरान भी था, चिंतित भी। इतनी पढ़ाई के बाद खेती, लोग क्या कहेंगे? लेकिन अतर सिंह ने दृढ़ता से कहा, किसान होना गर्व की बात है और मैं इसे साबित करूंगा। मेरी शैक्षणिक योग्यता, मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा बीए 1990 में किया था और एमए 1992 में डिग्री कंप्लीट कर दी थी और 1996 में एलएलबी लॉ कॉलेज राजस्थान जयपुर से मैंने लॉ कंप्लीट करी। उसके बाद में पिताजी का बड़ी उम्र होने के बाद में यहाँ घर की खेती की जिम्मेदारी कोई संभालने वाला नहीं था, तो मैंने उसके बाद में मैं खेती से जुड़ गया हूँ। अतर सिंह मीणा के लिए खेती किसानी करना आसान नहीं था। खेती में आने से पहले ही अतर सिंह समझ चुके थे कि आधुनिक ज्ञान के बिना कृषि को लाभकारी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, विश्वविद्यालयों और कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपनी भूमि पर धीरे धीरे रासायनिक खाद को कम करके पूरी तरह जैविक खेती की शुरुआत की। मैंने सोचा कि मैं की खेती को ही हम आगे बढ़ाएं और खेती को बढ़ाने के लिए इसमें नया नया इवेंट, नया नया जो विषय, नया नया आविष्कार या जानकारी प्राप्त करनी, वो काफ़ी राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण और अभियानों के द्वारा मैंने भाग लिया। उनमें कई प्रशिक्षणों में मैंने भाग लेके और उनमें ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद में जैविक खेती के लिए राजस्थान गवर्नमेंट से जो वर्मी कंपोस्ट के लिए जो प्रशिक्षण दिया था, वो दुर्गापुरा राजस्थान अनुसंधान केंद्र जयपुर द्वारा मैंने 2017 में प्राप्त किया। उसके बाद में जो यहाँ खेती में पशुपालन
को मैंने सम्मिलित करके पशुओं की, जिनसे हमारा घर का मार्जिन भी, मतलब घर का खर्चा चलता रहे, और खेती के साथ में पशुपालन का काम भी शुरू किया। पशुपालन के साथ साथ में मैं खेती करता रहा, जिसमें मैं ज़्यादातर अब ऑर्गेनिक पे ध्यान दे रहा हूँ, जिससे स्वस्थ और इनकम हमारी आगे बढ़ती जाए। पशुपालन में मैं जीवामृत, धन जीवामृत और ऑर्गेनिक वो वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, डिकम्पोजर को भी मैं यूज करता हूँ, और उससे मेरी फसल में अच्छा से अच्छा, मतलब मुझे रेस्पॉन्स देखने को मिला है, जिससे कुछ लाभ एक्स्ट्रा मिला है। मैं भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो इंसान खेती से जुड़े हुए हैं वो पशुपालन को साथ में लेके ज़रूर चलें। उससे ये मिश्रित खेती हो जाती है, जिसमें पशुपालन के लिए खेती ज़रूरी है और खेती के लिए पशु ज़रूरी है। उनको हमारा जो ये रासायनिक खाद है, रासायनिक दवा है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो यदि हम थोड़ा बहुत ही ये विभागों वाला, जानकार वालों का, मतलब थोड़ा बहुत भी ऐड मिल जाए, जानकारी मिल जाए, तो उससे हमारा जीरो बजट पर खेती आधारित जो काम होगा उसमें हमारा इनपुट बढ़ जाएगा और आउटपुट कम हो जाएगा। तो मैं यही संदेश देता हूँ, अब खेती करना एक व्यवसाय के लाभप्रद बनाने के लिए हमको पशुपालन और जैविक खाद, इन पे ज़्यादा ध्यान देके इन पे आधारित खेती करने के लिए मैं प्रोत्साहन कर रहा हूँ। जैविक खेती किसान के लिए वाकई फायदेमंद है। बस जरूरत है किसान की सोच बदलने की, क्योंकि जैविक खेती आज तेजी से लोकप्रिय हो रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये किसान, मिट्टी और उपभोक्ता तीनों के लिए लाभकारी है। रासायनिक खेती से जहां लागत बढ़ रही है और मिट्टी की उर्वरता घट रही है, वहीं जैविक खेती किसानों को कम खर्च में उच्च गुणवत्ता की फसलें उपलब्ध कराती है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे हमारे सफल किसान से कि वो कैसे खेती के साथ साथ पशुपालन को भी अपनाए हुए हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान का, जानते हैं कि किस तरह से वो पशुपालन को अपनाए हुए हैं, कैसे उसे अपने लिए लाभकारी बना रहे हैं और कौन सी सावधानियां इसमें बरत रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जैविक खेती प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित खेती है। इसमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए जैविक खेती का सबसे बड़ा आधार है पशुपालन। पशु न केवल खेत के साथी होते हैं, बल्कि जैविक खेती की संपूर्ण प्रणाली को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे सफल किसान भी समझ चुके हैं कि पशुपालन के बिना जैविक खेती असंभव है। उनका मानना है कि पशुओं के अवशेष वाकई जैविक खेती के लिए फायदेमंद हैं। पशुपालन के द्वारा जो हमको विभिन्न जो अनेक फायदा हैं, उनमें सबसे पहला ये है, यदि पशुपालन के गोबर एक ऐसी काला सोना जिसको बोलते हैं, वो काला सोना, आज काला सोना की पहचान हो चुकी है गोबर की, जिसको हम वेस्ट बोलते थे, उससे उसमें वो करते थे। आज उसकी बहुत भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान बन चुका है। तो गोबर से यदि हम एक मिनी यदि वो लगा लें, वो गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट, तो उससे हमारी घर की रसोई का, पशुओं के लिए बांट बनाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, तो वो भी पूर्ति होती है। गोबर की सैलरी से निकल के जो सैलरी निकलती है,
उसको हम वर्मी कंपोस्ट के द्वारा यदि प्रोसेसिंग करके तैयार किया जाए वर्मी कंपोस्ट खाद, और उसको हम खेती में लेवें, तो खेती में कम से कम 10 से 15% की जो ट्रेडिशनल खेती है उससे 10 और 15% की इजाफा एक साल में मिल जाएगा। जैविक खेती में निरंतर मेहनत और समर्पण दिखाने वाले अतर सिंह मीणा ने अपनी लगन से ये साबित किया कि यदि किसान वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तरीकों से खेती करें तो सफलता निश्चित रूप से हासिल होती है। उनके सकारात्मक प्रयासों और नवाचारों को देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से उन्हें जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान भी प्राप्त हुआ। ये अनुदान उनके लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक बड़ी प्रेरणा थी कि सरकार भी उनके प्रयासों को मान्यता दे रही है और जैविक खेती को आगे बढ़ाने में उनका साथ देना चाहती है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो अनुदान दिया है वो वर्मी कंपोस्ट के लिए दो प्रकार के वो चल रहे हैं। एक तो अभी चल रहा है, फिलहाल में लेटेस्ट दोनों चीज चल रही है, जिसको गोवर्धन जैविक खाद्य उत्पादन कार्यक्रम बोला है। उसमें 20x3x2 का एक टाँका बना के उसमें गोबर डाल के केचुआ डाल के तो उसको कंप्लीट करें, वो विदिन 2 मंथ में तैयार हो जाता है। उसके लिए राजस्थान सरकार एक किसान को 10,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है वो। और दूसरा एक बड़ा वो है कि उसमें वर्मी कंपोस्ट बड़ा प्लांट हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा दिया जाता है। हॉर्टिकल्चर के लिए वो 20x60 60 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2 फीट गहराई की ये बेड बना के ऊपर से टीन की छाया करके और उसमें गोबर डाल के केचुआ डाल के उसको तैयार किया जाता है। तो राजस्थान सरकार ने उसकी कीमत टोटल कीमत आंक रखी है 1 लाख रुपए। किसान के लिए उसमें 50,000 रुपये सब्सिडी दे रही है। ये भी एक किसान के लिए बहुत अच्छी योजना है। यदि किसान जागरूक बनो और ये सरकार के योजना के मतलब फ़ायदा उठा के अपने खेती को अच्छा करो और खेती में अधिक उत्पादन लें। जैविक खेती के लिए पशुओं के अवशेष का काफी महत्व है, क्योंकि खेती को सफल बनाने में पशुओं के अवशेष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये अवशेष मुफ्त और प्राकृतिक होते हैं और खेत की मिट्टी को वही पोषण देते हैं जो प्रकृति ने उन्हें पहले से निर्धारित किया है। सफल किसान का मानना है कि एक पशु से करीब 20 एकड़ में जैविक खेती की जा सकती है। आइए जानते हैं कैसे। यदि हम खेत में एक पशु यदि हम एक गाय रखते हैं तो एक गाय को ढंग से यदि खाद जलाएं तो खाद बना के और उसको जैविक खाद तैयार करें तो 12 महीने का एक गाय के गोबर से हम 20 एकड़ ज़मीन के लिए सफिशिएंट हम खाद तैयार कर सकते हैं, जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। उससे हमें 20 एकड़ में जो रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड और वो ये इंसेक्टिसाइड ये जो उपयोग में लेते हैं, इनका करीब 1 एकड़ में हमको हर साल का 15 और 20 हज़ार रुपये का खर्चा होता है, उसको हम बचा सकते हैं। जो रासायनिक खाद, दवा और खरपतवार नाशक होती है उसको और कीड़े मकोड़े इनके लिए हम पे गोबर से घर ही ऐसे वो साइट तैयार कर सकते हैं जिससे हमारा कीड़ा मकोड़ा और खरपतवार अपने आप ही उनसे भी नष्ट हो जाती है। तो इससे हम 12 महीने में 1 एकड़ पे 15 से 20 हज़ार रुपये की जो बाजार से खरीद के रासायनिक खाद और दवाइयाँ लाते हैं, उनको हम घर पे पशु रखने से और पशु पालने से वही खाद तैयार करके उनको बचा सकते हैं, अच्छी स्वस्थ पैदावार ले सकते हैं। पशुओं का गोबर जैविक खेती में सबसे अधिक उपयोगी अवशेष है। गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, घन जीवामृत, खेत सुधारक खाद इत्यादि खाद बनाए जाते हैं। अगर पशुओं के मूत्र की बात करें तो जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निवेश, दशपर्णी घोल इत्यादि तरह के घोल बनाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जहाँ पशु हैं, वहाँ असली जैविक खेती संभव है। कार्यक्रम में
फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान से जानेंगे कि कैसे वो वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं और साथ ही साथ केवीके का भी रुख करेंगे। वहां के वैज्ञानिकों के प्रयासों का जायजा भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। शुरू हो चुका है बजट का काउंटडाउन। क्या रहेगी कृषि जगत की उम्मीदें? कृषि जगत का क्या क्या है सरोकार? जानेंगे जाने माने अर्थशास्त्रियों से, जानेंगे देश के किसानों के दिलों का हाल। काउंटडाउन 2026। देखिए मेरे साथ 31 जनवरी दिन शनिवार दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, जानें कि किस तरह से हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं किसानों को आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और साथ ही साथ हमारे जो सफल किसान हैं उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस विधि से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। राजस्थान के करौली जिले में ज्यादातर किसान रबी खरीफ सीजन के अनुसार सीमित फसलों का उत्पादन लेते हैं। वही अगर हमारे किसान की बात करें तो वे बाकी किसानों से अलग हटकर खेती करते हैं, क्योंकि इनके पास खेती के लिए मूल्यवान साधन है, जिसकी वजह से जैविक खेती कर पाते हैं। आइए जानते हैं कि इनका खेती करने का अंदाज क्या है। हमारे यहाँ ग्राम मंडेरू में खेती का ट्रेंड जो चला हुआ है, खरीफ फसल में केवल बाजरा लेते हैं बाल में और रबी फसल में चने, सरसों और गेहूं की पैदावार करते हैं। तो 1 एकड़ के लिए यदि हम घर में मैनुअल डिकम्पोज खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके उसमें खेती में यूज करें तो उससे हमारी जो अभी जो फिलहाल की रासायनिक खाद से जो यील्ड है वो 1 एकड़ की करीब 1 एकड़ के लिए 20 कुंटल के आसपास गेहूं का उत्पादन होता है। एक एकड़ में 20 कुंटल गेहूं पैदा होता है रासायनिक खाद जो ट्रेडिशनल करते आ रहे हैं उससे। यदि हम मतलब इसको वर्मी कंपोस्ट, डिकम्पोजर और वर्मी वाश या जैविक जो उत्पाद घर में बना के उनको यदि खेत में दें तो कम से कम प्रति एकड़ 2 से 5 कुंटल पैदावार एक्स्ट्रा मिल जाती है और शुद्ध पैदावार मिलती है, जो मानव शरीर के लिए, पशुओं के लिए, वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। किसान जैविक खेती करके देश की और खुद की बहुत अच्छे ढंग से स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। जैविक खेती का असली रहस्य मिट्टी की सेहत में छिपा है। जैविक खेती में डाली गई प्राकृतिक खाद मिट्टी के जीवाणुओं और केंचुओं के लिए भोजन का काम करती है। ये जीव मिट्टी को जीवित मिट्टी बनाते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं हमारे सफल किसान अतर सिंह मीणा जी का, जानते हैं कि कैसे उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद कृषि विज्ञान केंद्र का रुख किया और वहां से किस तरह की मदद उन्हें हासिल हुई। अतर सिंह मीणा को खेती किसानी के दौरान समझ आया कि खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र वाकई में मददगार साबित हो सकता है। ऐसे में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया और वो था कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ना। अतर सिंह कहते हैं, अगर मैंने केवीके करौली का प्रशिक्षण न लिया होता तो शायद आज मैं जैविक खेती में इतना आगे न बढ़ पाता। मैंने सन 2000 में अपनी स्टडी खत्म करने के बाद में फिर मेरा खेती की तरफ जो रुझान हुआ, उसमें जो हमारे केवीके वाले और कृषि विभाग वाले जो एडी साहब हैं, रामलाल जाट साहब, जो आज बाल में तो वो पाली में एडी लगे हुए हैं, इधर
BD शर्मा जी जो जॉइंट डायरेक्टर करौली लगे हुए हैं, उनके संपर्क में आके उन्होंने मुझे इस ओर जागरूक किया और कई अच्छे प्रशिक्षण में मैंने भाग लिया। उनने मोटिवेट करके और उनसे जाकर मैं उनसे प्रेरित होके और इस ओर बढ़ रहा हूँ। और कुछ संसाधन यदि उपलब्ध जैसे जैसे हैं उनके हिसाब से हम जैविक की ओर बढ़ रहे हैं और जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को प्रशिक्षण करवाते हैं और जो हम कोई नई वैरायटी है उसका डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड में देते हैं। तो अभी जो करौली ज़िले में मैक्सिमम जो फसल है वो अपनी सरसों की फसल है और एक गेहूँ है। दो ही मैक्सिमम जो अपने रबी में गेहूँ और सरसों की फसल हैं। फिलहाल जो सरसों है, सरसों की बुआई हो चुकी है, करीब सब बुआई हो चुकी है, गेहूँ की बुआई भी हो गई है। सरसों में फसल 1 महीने की होने के बाद में जो मुख्य जो रोग आते हैं वो एक सफ़ेद रोली की शिकायत, अभी से सफ़ेद रोली का रोग आ रहा है, जिसकी अपन देखते हैं कि ज़्यादा नमी होने से, वातावरण में नमी होने से वो रोग ज़्यादा हो जाता है। पत्तियों की निचली सतह पर वाइट सी सफ़ेद कॉटन जैसा उसमें हो जाता है, तो उससे पौधे धीरे धीरे पीले होके मर जाते हैं। तो उसके लिए अपने पास में 2 फंजीसाइड होता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। एक टेबुकोनाजोल नामक फंजीसाइड आता है, एक कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब आता है। उनमें से कोई भी आप अच्छा सा एक फंजीसाइड लेके अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। आज अतर सिंह की पहचान केवल एक किसान की नहीं बल्कि एक जैविक मॉडल किसान की है। उनका खेत केवीके करौली के लिए भी एक डेमो फार्म जैसा बन गया है, जहां कई नए किसान जैविक खेती सीखने आते हैं। अतर सिंह गर्व से कहते हैं, मेरी सफलता का बड़ा हिस्सा केवीके करौली कृषि विभाग के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण का ही परिणाम है। सच में केवीके और कृषि विभाग मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने राजस्थान के हमारे सफल किसान अतर सिंह मीणा जी की दास्तान को जाना है, उनकी चुनौतियों को समझा है और किस तरह से उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, ये जानकारी हासिल की है। उम्मीद करते हैं इन सभी से आप जरूर प्रेरित हुए होंगे। बता दें, अगर आपके पास भी कोई ऐसी दास्तान है, हम तक आप जरूर पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल ID है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र लिखिए, पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। बता दें आपको कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।